दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। जी हाँ, अचूक मारक सामग्री क्लास है जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है। एक महीने का करंट अफेयर्स हार्डली 20 से 25 पेज में उपलब्ध कराया जाता है। तो अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किया है, मतलब ये दूसरी वीडियो होगी। ये अचूक मारक सामग्री जो है आपके लिए वीडियो के साथ साथ आरओ, एआरओ एवं बीईओ जो होने वाली परीक्षा है आगामी आयोग की, उसमें महत्वपूर्ण साबित होगी। तो पीडीएफ के लिए टारगेट करंट AK 123 ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले देखते हैं विमानन सुरक्षा निरीक्षण किसका किया गया, भारत का। और जब निरीक्षण हुआ तब भारत को श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया, मतलब सुरक्षा के पैमानों पर भारतीय विमानन क्षेत्र जो है एकदम अव्वल स्तर पर है। तो यह निरीक्षण किया किसने, तो FAA, ये दोस्तों USA की एक संस्था है, याद रखिएगा। फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो आपको विलंब से मिल रही है, इसके लिए खेद है। कई लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर मैसेज भी किया और कमेंट भी किए हैं। तो निश्चिंत रहिए, आपको टोटल करंट अफेयर्स लगातार अनवरत रूप से दिया जाता रहेगा। अप्रैल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मई भी हम लोग कर लेंगे। TCG अनादोलु क्या है दोस्तों, विश्व का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत है। TCG अनादोलु मतलब ये ड्रोन को भी लेके, मतलब ड्रोन की सुविधा से लैस पहला युद्धपोत है। किसने लॉन्च किया है, तो तुर्की ने लॉन्च किया है। आप सबको पता है कि तुर्की का नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया है। CBG वैश्विक सम्मेलन कंप्रेस्ड बायोगैस, CBG का मतलब है ये वैश्विक सम्मेलन जो है पहली बार आयोजित किया जा रहा है। कहाँ इसका आयोजन हुआ है, तो ND बोले तो नई दिल्ली में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री या फिर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है। और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो HDS पुरी बोले तो हरदीप सिंह पुरी। थीम इसकी क्या रही है, CBG एंड डेवलपमेंट, याद रखिएगा। क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर पहला है तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मिस इंडिया 2023 दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया गया, मणिपुर में। नंदिनी गुप्ता को जो है मिस इंडिया 2023 का खिताब प्रदान किया गया। कहाँ की हैं, राजस्थान की हैं। केनरा बैंक और NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जितने भी ये कार्ड वगैरह ATM कार्ड हैं या फिर क्रेडिट कार्ड हैं या फिर ये जो UPI सुविधाएं हैं, इन सब की देखरेख कौन करता है, NPCI, याद रखिएगा। ये भारत सरकार की संस्था है। और केनरा बैंक, इन दोनों ने मिलकर सीमा पार बिल भुगतान की सुविधा प्रदान की है। किसको, NRIs को। NRI दोस्तों कौन है, जो भारत के लोग धन कमाने के उद्देश्य से दूसरे देशों में जाते हैं, उनको NRI कहते हैं। तो कहाँ शुरुआत की गई इस सुविधा की, तो ओमान में शुरुआत की गई। ओमान की राजधानी दोस्तों कहाँ है, मस्कट, याद रखिएगा। फिर है अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा दोस्तों कहाँ स्थापित की गई है, तो TLG अर्थात तेलंगाना में स्थापित की गई है। हुसैन सागर झील यहीं अवस्थित है और उसी झील के पास इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है, क्योंकि यह भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो इससे पहले कौन सी थी, स्टैचू ऑफ नॉलेज, जो कि महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। महाराष्ट्र के कहाँ, लातूर में। तो याद रखिएगा, लातूर स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है इससे छोटी प्रतिमा है। तो सबसे ऊंची प्रतिमा तेलंगाना में है। कांसे से निर्मित है। आपको एक ट्रिक बता दूं, कांसा किससे मिलकर बना होता है, Cu का मतलब कापर और Sn का मतलब टिन होता है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो जान रहे होंगे। तो कासा, इसको पढ़िए दोनों को, तो कासा की आवाज़ निकलती है। तो कासा का निर्माण जो है कापर और टिन को मिलाकर किया जाता है। तो आपसे GS में पूछ लिया जाता है कि कासा धातु में कौन कौन से दूसरी धातुएं शामिल होती हैं, तो कापर और टिन।
याद रखिएगा, कांसे से निर्मित है। भारत और उसका व्यापारिक भागीदार, दोस्तों हाल ही में आंकड़े जारी किए हैं किसने, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, और उसमें कहा है कि यूएसए के साथ भारत जो है व्यापारिक अधिशेष की स्थिति में है। व्यापारिक अधिशेष का मतलब होता है भारत का निर्यात जो है आयात की तुलना में अधिक है। तो 2022-23 में यूएसए को जो है भारत ने अधिक निर्यात किया है, उसके बाद चाइना को निर्यात किया है, फिर यूएई को निर्यात किया है। भारत ने सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से किया है, तो चाइना से किया है, याद रखिएगा। तब जब चाइना से ज़्यादा आयात किया है तो स्वाभाविक सी बात है कि चाइना के साथ भारत की स्थिति व्यापार घाटे वाली है। जब आयात की तुलना में निर्यात, माफ़ करिएगा, जब निर्यात की तुलना में आयात अधिक हो जाता है तब इसको कहते हैं व्यापार घाटा। तब चाइना के साथ भारत व्यापार घाटे की स्थिति में है। 2021-22 की तुलना में 22-23 में निर्यात में वृद्धि कितनी हुई है भारत के दोस्तों, तो 14%, याद रखिएगा। कुल कितना निर्यात किया गया, तो 770 बिलियन डॉलर, ये भी याद रखिएगा। अरुण जल विद्युत परियोजना दोस्तों, जैसा कि नाम से विदित है, अरुण नदी पर बनाई जा रही है। कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। और कौन बना रहा है दोस्तों भारत की ओर से, तो SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है इसका निर्माण कर रही है। तो इसी के निर्माण को लेकर भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ, मतलब नेपाल और SJVN के बीच समझौता किया गया है। हरित विमानन ईंधन दोस्तों, ग्रीन एविएशन फ्यूल जिसको कहते हैं, इंडिया की पहली इकाई कहाँ स्थापित की जा रही है हरित विमान ईंधन के निर्माण के लिए, तो PPT बोले तो पानीपत, याद रखिएगा। पानीपत कहाँ अवस्थित है, हरियाणा में। यूएसए की एक कंपनी है लांजा जेट इंक, इसकी मदद से, इसके साथ ही इंडियन ऑयल लिमिटेड की मदद से, और जो एयरलाइंस हैं भारत की, ये तीनों जो है मिलकर इसकी स्थापना कर रहे हैं। उद्देश्य इसका क्या रहेगा, क्योंकि दोस्तों हरित विमानन ईंधन है तो स्वाभाविक सी बात है इसका उद्देश्य रहेगा ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी लाना। पशु महामारी बचाव पहल दोस्तों, पुरुषोत्तम रूपाला जो कि पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, याद रखिएगा, इन्होंने इस पहल की शुरुआत की है, पशु महामारी बचाव पहल की। इसके साथ ही एनिमल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम की भी शुरुआत की, तो याद रखिएगा। किसान संपर्क अभियान, जैसा कि नाम से विदित है, किसानों से संपर्क किया जाएगा। कहाँ शुरू किया गया है, जम्मू कश्मीर में। क्या होगा इससे, किसानों से संपर्क किया जाएगा और सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनसे इनको रूबरू कराया जाएगा, याद रखिएगा। जल बजट दोस्तों, शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, केरल। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, राज्य में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना, जल का संरक्षण करना। अज्ञात शव की पहचान करने के लिए DNA तकनीकी का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। HP का मतलब हिमाचल प्रदेश है। दोस्तों अभी तक क्या होता था कि कोई मृतक होता था, जब उसकी पहचान नहीं हो पाती थी तो पुलिस क्या करती थी, अखबारों में इश्तिहार दिया करती थी कि ये वाली चीज़ इस सब के पास से प्राप्त हुई है, तो उसी के आधार पर पहचाना जाता था। लेकिन अब जो है उस सब के DNA के आधार पर पहचान होगी। तो यह सुविधा कहाँ स्थापित की गई है, हिमाचल प्रदेश में। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। इसने अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ स्थापित किया है, अबू धाबी में। अबू धाबी दोस्तों किसकी राजधानी है, UAE की। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दोस्तों चाइना और भारत जैसे देशों ने मिलकर स्थापित की है। इसमें चाइना का शेयर ज़्यादा है, उसके बाद दूसरे स्थान पर इंडिया का शेयर है, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। बीजिंग में और किस चीज़ का हेडक्वार्टर है दोस्तों, SCO का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, याद रखिएगा।
डियाज कैनेल जो हैं दोस्तों क्यूबा के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। मनरेगा MIS रिपोर्ट दोस्तों, इस रिपोर्ट के आधार पर कौन सी चीज़ निकल कर सामने आई है? मैक्सिमम श्रम दिवस उपलब्ध कराने वाला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान, दूसरा स्थान तमिलनाडु का है और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। बिहार वाले देख लें, बिहार को जो है 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखें। बात करें एक और महत्वपूर्ण फैक्ट की, जो कि इस रिपोर्ट से तो संबंधित नहीं है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि 2022 में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है? 56.6%। इसको रट जाइएगा। फसल बीमा योजना मनरेगा के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, याद रखिएगा। 2005 में एक्ट बना था, 2006 में लागू हुआ था और 2006 के बाद 2009 में इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया, याद रखिएगा। नरेगा से मनरेगा कर दिया गया, मनरेगा। फिर है फसल बीमा योजना क्रियान्वयन के मामले में दोस्तों कर्नाटक अव्वल रहा है। फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। क्या उद्देश्य है इसका? जो किसान हैं उनको जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके प्राकृतिक आपदाओं से उनके जोखिम को कम करना। प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा जो जोखिम है उनका कृषि से संबंधित, उसको कम करना। तो बीमा योजना है दोस्तों 2016 में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। और इसी के साथ कर्नाटक ने एक संरक्षण नाम से पोर्टल भी लॉन्च किया है, जो कि फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन से ही संबंधित है। एक पंचायत एक खेल का मैदान जो पहल है दोस्तों, इसको किसने शुरू किया है? तो केरल ने शुरू किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। तो विकल्प में कभी कभी खेल मंत्री भी दिए जा सकते हैं, तो बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। हुनथडो महोत्सव दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है। MNP का मतलब मणिपुर है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो थडो जनजाति के द्वारा। थडो जनजाति का ये एक नव वर्ष होता है, याद रखिएगा। मतलब नव वर्ष की शुरुआत होती है, उसी अवसर पर हुनथडो महोत्सव मनाया जाता है। संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है? सोनम वांगचुक को दिया गया है। ये वही हैं दोस्तों जो 3 इडियट में क्या बने हैं? आमिर खान का क्या नाम रहता है, याद नहीं आ रहा है। तो संतोकाबा मानवतावादी पुरस्कार क्यों दिया गया है? कृत्रिम ग्लेशियर स्तूप के निर्माण के लिए इनको दिया गया। ये एक इंजीनियर भी हैं सोनम वांगचुक, और एक लेखक भी हैं सोनम वांगचुक जी। तो अभी हाल फिलहाल में ये धरने पे भी रहे थे। तो ये जो कृत्रिम ग्लेशियर स्तूप हैं दोस्तों, स्तूप आप लोग जान ही रहे हैं, एक तरह से ठेर होता है। जब हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं तो उसको बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं तब उसमें हम स्तूप को पढ़ते हैं दोस्तों। तो इस तरह से स्तूप बनाकर ग्लेशियरों का संरक्षण किया जाएगा, ताकि गर्मी के दौरान मतलब ग्रीष्म ऋतु में आपको पता है दोस्तों लद्दाख जैसे क्षेत्र में जो है ग्लेशियर पाए जाते हैं, जो कि जल स्रोत होते हैं वहाँ के। तो होता क्या है, ग्रीष्म ऋतु में ये पिघल जाते हैं, और जब पिघल जाते हैं तो ये नदी में चले जाते हैं बहकर, और नदी के माध्यम से समुद्र में चले जाते हैं। तो क्या होता है, फिर ये जो जल होता है वो खारा हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता है। तब क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में वहाँ पर जल संकट पैदा हो जाता है। लेकिन वांगचुक जी ने यहाँ पर क्या किया है, एक नई तकनीकी से ग्लेशियर स्तूप बनाए हैं, जो कि ग्रीष्म ऋतु में कम पिघलेंगे या फिर ना के बराबर ही पिघलेंगे। तो इससे क्या होगा, वहाँ पर जल संकट की स्थिति नहीं पैदा होगी। तो इसी कार्य के लिए इनको संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया है। संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा दिया जाता है, किस देश के द्वारा? तो नाम देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं और संभवतः आप कहेंगे कि जापान के द्वारा दिया जाता होगा। तो याद रखिएगा, जापान इसे नहीं देता है, भारत सरकार ही देती है, याद रखिएगा। मादक पदार्थ रोधी बलों के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? एनडी बोले तो नई दिल्ली, और संबोधन इसका किसने किया? अमित शाह ने। यहीं पर मैप ड्रग्स पहल की शुरुआत की, जो अवैध खेती, जो मादक पदार्थ हैं उनकी अवैध खेती को ट्रेस करेगी
और इसके साथ ही मानस नामक कॉल सेंटर भी लॉन्च किया गया है। जो मादक पदार्थ इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, कभी कभी मानसिक विषाद से गुजरते हैं, मतलब उनकी मदद के लिए, और साथ ही कोई सूचना है तो उसको प्राप्त करने के लिए, और यदि कोई और समस्या है तो उसके समाधान के लिए कॉल सेंटर लॉन्च किया है मानस नाम से। मैक्सिमम निर्यात करने वाला जिला दोस्तों कौन सा बना है? जामनगर। किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात के लिए। 30वां पंचायती राज दिवस दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया गया। कहाँ? रीवा, मध्य प्रदेश में। पंचायती राज दिवस आपसे पूछ लिया जाता है कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ये सम्मेलन के रूप में मनाया गया। कहाँ? रीवा में। रीवा दोस्तों, रीवा की तहसील मऊगंज जो है, मऊगंज जो है मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला बना है, याद रखिएगा। तो इसमें चीफ गेस्ट, सीजी का मतलब चीफ गेस्ट है दोस्तों। चीफ गेस्ट जो थे मोदी जी रहे हैं। पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों? आप लोगों को पता ही होगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, जो कि 1992 में अधिनियमित किया गया था, और यह अधिनियम जो है 1993 में लागू हुआ था। कब? 24 अप्रैल को। तो इसी उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। मैक्सिमम जलाशय वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? वेस्ट बंगाल। WB का मतलब वर्ल्ड बैंक नहीं है, वेस्ट बंगाल है। यह गणना की गई दोस्तों कब? 2017-18 में। उसके आंकड़े अब रिलीज किए गए हैं। तो 2017-18 में गणना की गई। तो उस गणना के आधार पर यह पाया गया कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जलाशय हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, और सिक्किम जो है सबसे कम जलाशयों वाला राज्य है, याद रखिएगा। नीचे के लिए एरो कमी को दर्शा रहा है। कुल कितने भारत में जलाशय हैं? तो 24-24-540 इतने जलाशय हैं दोस्तों। जल संरक्षण के मामले में पहला स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। सर्वाधिक झीलें, मैक्सिमम झील दोस्तों कहाँ अवस्थित हैं? तमिलनाडु में। सरकारी विभागों में 100% EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने का लक्ष्य किसने मतलब रखा है? किस राज्य ने? यूपी ने। कब तक? 2030 तक। और यूपी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति जो है कब अपने यहाँ लागू की? तो 14 अक्टूबर 2022 को लागू की, याद रखिएगा। और इसी के अनुसार, नीति के अनुसार कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उन पे 100% काहे की छूट रहेगी दोस्तों? रजिस्ट्रेशन शुल्क की रहेगी, रजिस्ट्रेशन चार्ज की छूट रहेगी, और साथ ही साथ रोड टैक्स, इन दोनों की छूट रहेगी। ऐसा करने वाला यूपी पहला राज्य बना है। सरकारी विभाग हो गया दोस्तों। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट सबसे पहला सवाल जारी किसने की है? तो कई विकल्प दिए जा सकते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। WMO ने जारी की है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका दोस्तों जिनेवा में है, इसी ने इसको जारी किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च को हुई थी। इसीलिए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसने ये रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि 2022 में टेम्परेचर जो है पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ा है, याद रखिएगा। पूर्व औद्योगिक युग का मतलब दोस्तों जब मशीनें और ये कारखाने वगैरह ना के बराबर थे, तब जो है टेम्परेचर कम था। तो उस टेम्परेचर की के सापेक्ष वर्तमान टेम्परेचर को नापा जाता है, याद रखिएगा। ऑपरेशन कावेरी जो है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। सूडान, आपको पता होगा, फंसे हुए भारतीय, कहाँ? सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। और बात करें तो सूडान से निकाला क्यों गया है? क्योंकि सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, याद रखिएगा। सूडान कहाँ है दोस्तों? सूडान जो है अफ्रीकी देश है, याद रखिएगा। अफ्रीकी देश है सूडान। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार PM पुरस्कार किसे दिया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया है। इनियोसिस अभ्यास दोस्तों या फिर इनियोचस अभ्यास दोस्तों कहाँ? ग्रीस में आयोजित किया गया अप्रैल में दोस्तों। इसमें इंडियन एयर फोर्स, IAF का मतलब इंडियन एयर फोर्स है, इसने भाग लिया है।
और यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, मतलब कई देशों की सेनाओं ने इसमें भाग लिया है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इसकी थीम रट लेना है, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। पृथ्वी सप्ताह दोस्तों कब मनाया गया? 14 से 22 अप्रैल। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जल किस पे होता है दोस्तों? पृथ्वी पे, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को दोस्तों जब जल और पृथ्वी दोनों मिल जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर हरियाली बढ़ जाएगी और जैव विविधता बढ़ जाएगी। तो 22 मई को जो है दोस्तों जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में 22 मई को मनाया जाता है। तो इस तरह से यदि लॉजिक के साथ पढ़ेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। कैसे याद रखना है? जल, जल कहाँ है दोस्तों? पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर जब जल मिल जाता है तो क्या होता है? जैव विविधता, जैव विविधता। तो यहाँ से शुरुआत करिए मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई। ये देखिए तीनों महीने हो गए और तीनों महीनों की तारीख कौन सी? 22। इस तरह से याद रखिएगा। फिर है दीपिका मिश्रा जी दोस्तों, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना की अधिकारी बनी है। कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा दोस्तों कहाँ शुरू की गई? कर्नाटक में। किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू की है। चुनाव में जो लोग बूथ तक पहुंचने में असमर्थ हैं उनके लिए वोट फ्रॉम होम की सुविधा शुरू की गई कर्नाटक से। संदीप सिंह दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में जो है सैन्य सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा। सबसे अमीर शहर दोस्तों कौन से घोषित किए गए हैं? न्यूयॉर्क। दूसरे स्थान पर टोक्यो। भारत का टॉप 10 में कोई शहर शामिल नहीं है। मुंबई जो है 21वें स्थान पे रहा है। तो सबसे पहला याद रखिएगा न्यूयॉर्क सबसे अमीर शहर है। भारत का सबसे अमीर शहर मुंबई है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। 2006 में पहली बार मनाया गया था। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा को किसने संज्ञा दी है? तो वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ बीबीपी ने दी है। वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सिविल सेवा को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की संज्ञा दी है, याद रखिएगा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 अप्रैल के दिन भारत के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल बीबीपी ने पहले सिविल सेवकों के बैच को संबोधित किया था इसी दिन 21 अप्रैल को। तो इसी उपलक्ष्य में इसको राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन दोस्तों 19 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया है। कब से कब तक के लिए? 2023-24 से लेकर 2030-31 तक। उद्देश्य क्या है? संचार व्यवस्था का उन्नयन करना। जैसा कि नाम से विदित है क्वांटम मिशन है तो स्वाभाविक सी बात है कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित है। तो कंप्यूटरों का उन्नयन किया जाएगा ताकि संचार व्यवस्था और ज़्यादा उन्नत हो सके। मतलब जो भी संक्रियाएं होंगी कंप्यूटर की वो तेजी से संपन्न हो सकेंगी। फिर है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दोस्तों दूसरा किसको दिया गया है? आशा भोसले जी को। बात करें पहले पुरस्कार की तो मोदी जी को दिया गया था पिछले वर्ष। इस बार आशा भोसले जी को दिया गया है। आशा भोसले कौन है? लता मंगेशकर की बहन है, याद रखिएगा। साथी पोर्टल दोस्तों किसने लॉन्च किया है? कृषि मंत्रालय ने। उद्देश्य क्या है? बीजों की गुणवत्ता में सुधार करना। मैक्सिमम यूनिकॉर्न दोस्तों कहाँ है? यूएसए में है। दूसरा स्थान चाइना का है। इंडिया का तीसरा स्थान है। यूनिकॉर्न दोस्तों वो कंपनियां होती हैं, वो स्टार्टअप होते हैं जिनका बाजारी पूंजीकरण कितना होता है? $1 बिलियन से अधिक होता है, याद रखिएगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। सिंगापुर पहले स्थान पे है और इंडिया जो है 139 देशों में 38वें स्थान पे है। अफगानिस्तान सबसे नीचे है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस क्या होती है दोस्तों? कोई देश सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी सहूलियत के साथ और कितनी तेजी से ले जा सकने में समर्थ है, इसी को लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस कहते हैं। और इसी के आधार पर रैंकिंग जारी की गई तो इसी को लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कहा गया। तो पहले स्थान पर सिंगापुर है। टेल्यू 2 और ल्यू
ल्यूमेलाइट 4 दोस्तों उपग्रह हैं किसके? एसजीपी बोले तो सिंगापुर के हैं। किसने लॉन्च किया है? पीएसएलवी C-55 जो कि भारत का रॉकेट है, इसी ने इसको लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि टेलियोस 2 और ल्यूमेलाइट 4 किसके उपग्रह हैं? तो सिंगापुर के हैं। किसने लॉन्च किया? पीएसएलवी C-55 ने लॉन्च किया है। सीमा विवाद को समाप्त किया गया किसके बीच? अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच। अमित शाह जी ने मध्यस्थता की, याद रखिएगा। आमतौर पर जो भी सीमा विवाद होते हैं तो उनमें मध्यस्थता जो है गृह मंत्री अवश्य ही करते हैं। छात्र दोस्तों, छात्रों में उद्यमशीलता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? मध्य प्रदेश ने की है। आईआईटी मद्रास जो है अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा कहाँ? जंजीबार दोस्तों कहाँ है? तंजानिया में, याद रखिएगा। तंजानिया दोस्तों किसका देश है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ये भी याद रखिएगा। राजधानी इसकी डोडोमा है तंजानिया की। और दोस्तों बात करें ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जिसने भारत में अपना परिसर स्थापित किया है, कहाँ? गिफ्ट सिटी में, आपको पढ़ा चुका हूँ, गिफ्ट सिटी में। तो क्या है उसका नाम? डिकेन विश्वविद्यालय। डिकेन कहाँ का है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का, ये भी याद रखिएगा। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में। फिर है G20 पार्क दोस्तों कहाँ बनाया जाएगा? नई दिल्ली में। ओलिवर डाउडेन दोस्तों ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। लॉक शील्ड्स 2023 क्या है? नाटो का साइबर रक्षा अभ्यास है। कहाँ इसका आयोजन किया गया? एस्टोनिया में। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया, इन तीनों देशों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? बाल्टिक देश, याद रखिएगा। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। क्रॉस कोर्ट जो है दोस्तों एक बुक है किसकी? जयदीप मुखर्जी की, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, इनकी आत्मकथा है, याद रखिएगा। यूएन लोकतंत्र कोष, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में दानकर्ता जो है सबसे बड़ा यूएसए है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है और भारत जो है चौथे स्थान पे है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। यह एक आनुवांशिक रोग है, याद रखिएगा। द ग्रेट हीमोफीलिया में क्या होता है दोस्तों? हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है, मतलब हमारे खून का ये गुण होता है कि जहाँ पर कटेगा तो कटने के बाद खून का स्राव कुछ देर तक तो होगा, उसके बाद थक्का बन जाएगा, मतलब जम जाएगा। लेकिन जो इस रोग से पीड़ित होता है उसका थक्का नहीं जमेगा, तो क्या होगा? रक्तस्राव होगा, और ज़्यादा मात्रा में यदि रक्तस्राव हो गया तो मौत भी हो सकती है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको ऑपरेशन वगैरह में बहुत दिक्कत आती है। द ग्रेट बैंक रॉबरी, ये भी दोस्तों बुक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसकी है? बी पट्टाभिराम की। कम्बम अंगूर दोस्तों कहाँ का है? तमिलनाडु का। क्यों चर्चा में रहा है? जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु की कुंभम घाटी जो है अंगूर घाटी के नाम से जानी जाती है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? KZK बोले तो कजाकिस्तान में, और इंडिया को इसमें 7वां स्थान प्राप्त हुआ। कजाकिस्तान ने इसको जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया है चैंपियनशिप को। परब सम्मान निधि योजना सीजी ने शुरू की। सीजी मतलब छत्तीसगढ़ दोस्तों, छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। क्या होगा? जैसा कि नाम से विदित है, परब, जो भी परब या त्यौहार हैं उनके अवसर पर प्रत्येक पंचायत को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष यह सरकार उपलब्ध कराएगी, याद रखिएगा। टाइफा 1 दोस्तों क्या है? पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, किसका? केन्या का। पृथ्वी अवलोकन मतलब पृथ्वी का अवलोकन करेगा यह उपग्रह। तो अवलोकन में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे समुद्र, जैसे कि देखें कि कहाँ कहाँ पे नदियों में पानी उपलब्ध है, कहाँ पर कृषि क्षेत्र है, कहाँ पर तालाब वगैरह हैं, ये सब जानकारी जो है इस उपग्रह से प्राप्त की जा सकेगी। मैल्कम आदि, अच्छा केन्या की दोस्तों बात करें तो केन्या की राजधानी पूछ ली जाती है अक्सर, नैरोबी, याद रखिएगा। और नैरोबी में दोस्तों किसका हेडक्वार्टर है? तो यूनेप का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। मैल्कम आदि सेसिया पुरस्कार दोस्तों उत्सव पटनायक को दिया गया है, सामाजिक कार्यों में इनके योगदान को रेखांकित करने के लिए। ये अर्थशास्त्री हैं दोस्तों,
यह पुरस्कार भी भारत की ओर से ही दिया जाता है, भारत सरकार की ओर से ही दिया जाता है, तो नाम को लेके कंफ्यूज कतई नहीं होना है। बायोपिक 800 दोस्तों किसकी है, किसके जीवन पे बनाई गई है, तो मुथैया मुरलीधरन कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं। कौन है, गेंदबाज हैं, सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है, 800 विकेट लिए हैं, याद रखिएगा। तो बायोपिक हो गई है, बायोपिक 800 मुथैया मुरलीधरन से संबंधित है। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, गोवा में। किसके द्वारा, CII के द्वारा। युवा पोर्टल की शुरुआत किसने की है, साइंस एंड टेक मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुरू की है। अब युवा पोर्टल आपसे पूछा जाएगा कि किस मंत्रालय ने शुरू की है, तो विकल्प में खेल मंत्रालय भी रहेगा, तो बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, खेल मंत्रालय ने नहीं बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू की है। उद्देश्य क्या है, युवा स्टार्टअप हैं उनको बढ़ावा देना। उत्तर मेरूर शिलालेख दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि मोदी जी ने इसको अपनी चर्चा में शामिल किया है। सबसे पुराना लोकतंत्र तथा स्थानीय सुशासन के प्रमाण के रूप में उन्होंने इस पर चर्चा की, मतलब बताया कि उत्तर मेरूर शिलालेख जो है इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि भारत में सबसे पुराना लोकतंत्र विद्यमान रहा है। यह उत्तर मेरूर शिलालेख कहाँ से प्राप्त किया गया, कांचीपुरम से प्राप्त किया गया, जो कि परांतक प्रथम ने खुदवाया था। आपको पता होगा जो पत्थर या चट्टान है उस पर जो लेख खुदवा कर लिखवाए जाते हैं तो उसी को शिलालेख कहते हैं, तो याद रखिएगा। परांतक प्रथम ने इसको लिखवाया था जो कि चोल शासक था। फिर थाबे महोत्सव दोस्तों कहाँ, बिहार में मनाया गया, शुरू किया गया पहली बार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। महर्षि पहल दोस्तों, महर्षि पहल किससे संबंधित है, मोटे अनाज से संबंधित है। बनारस से इसकी शुरुआत की गई, कब, G20 कृषि वैज्ञानिकों की बैठक के दौरान। कहाँ इस बैठक का आयोजन हुआ, बनारस में ही इसका आयोजन हुआ। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इस टिकाऊ कृषि में मोटे अनाजों की कृषि भी शामिल हो जाती है। आपको पता ही है कि मोटे अनाजों की कृषि जो है पर्यावरण अनुकूल है। पसंदीदा भुगतान ऐप जो है दोस्तों कौन बना है, तो फोन पे, दूसरा स्थान गूगल पे ने प्राप्त किया है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट दोस्तों कौन जारी करता है, याद रखने वाला सवाल है, UN जनसंख्या कोष जारी करता है। शीर्षक इसका क्या रहा है, 8 बिलियन लाइव्स इन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। शीर्षक इसका याद रखिएगा, 8 बिलियन लाइव्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि इंडिया ने जो है आबादी के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अब इंडिया की आबादी कितनी हो गई है दोस्तों, 142.86 करोड़, और चाइना दूसरे स्थान पे आ गया है। CH का मतलब चाइना है। और क्या कहा गया है कि 2050 तक भारत की जनसंख्या 142 से बढ़कर 166.8 करोड़ हो जाएगी। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो मेल की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष बताई है और फीमेल की 76 वर्ष बताई है, याद रखिएगा। PTR NER योजना दोस्तों कहाँ शुरू की गई है, मणिपुर में। MNP का मतलब मणिपुर है दोस्तों। PTR की बात करें, प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्शन, याद रखिएगा, नाम से ही विदित है कि इसका उद्देश्य क्या है, जो ट्राइब्स हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं उनका प्रमोशन करना, ताकि जो ट्राइब्स हैं उनका आर्थिक उत्थान हो सके। किसने शुरू की है, तो अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने। NER का मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन है, याद रखिएगा। सचिन एट 50 जो है दोस्तों क्या है, एक किताब है, किसने लिखी है, बोरिया मजूमदार ने, याद रखिएगा। सिपरी ने दोस्तों, सिपरी स्टॉकहोम का एक संगठन है दोस्तों जो सैन्य मामलों पर रिपोर्ट जारी करता रहता है, आप सबको पता होगा। वैश्विक सैन्य खर्च की बात कही है और कहा है कि USA जो है सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है। दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर रसा है और चौथा स्थान भारत ने प्राप्त किया है। 81 अरब डॉलर भारत ने 2022 में खर्च किए हैं, याद रखिएगा। 2021 की तुलना में यह 6% ज़्यादा है, मतलब 6% की खर्च में वृद्धि हुई है। विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया आपको पता है प्रोटोजुआ जनित रोग है, प्रोटोजुआ जनित रोग है दोस्तों जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इसकी थीम रही है, याद रखिएगा।
इंडिया का पहला वाटर मेट्रो कहाँ शुरू किया गया? कोच्चि में। मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। याद रखिएगा ये वाटर मेट्रो है, लेकिन पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई दोस्तों? कर्ना केकेटी का मतलब कोलकाता है, कोलकाता में हुगली नदी में शुरू की गई। तो ये दोस्तों ट्रेन है अंडर वाटर मेट्रो, और ये वाटर मेट्रो ट्रेन से अलग संरचना है, याद रखिएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा। वाटर मेट्रो कोच्चि में शुरू की गई, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू की गई है। 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट निर्माण करने पर कौन से दो मंत्रालय प्रतिबद्ध हुए हैं? तो स्वास्थ्य मंत्रालय और शहरी एवं आवास मंत्रालय, याद रखिएगा। अरुण सिन्हा जो हैं दोस्तों राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। याद रखिएगा NTRO जो है किसके अधीन काम करता है? NSA के अधीन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि अजीत डोभाल जी हैं, इनके अधीन कार्य करता है। हाकुतो आर मिशन दोस्तों आपको पहले भी बताया है, किसका है? जापान का है, या विफल हुआ है। चंद्रमा मिशन है, आई स्पेस इंक कंपनी ने इसको लॉन्च किया था, याद रखिएगा। ये विफल हुआ है इसीलिए चर्चा में रहा है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसे दिया गया? 5 लोगों को दिया गया। 5 में से एक जो है वो एक महिला है, जिनका नाम है एल्सेंड्रा कोराप, जो कि वन कटाई, जो वर्षा वन है दोस्तों अमेजन के, जो अमेजन के वर्षा वन हैं उनकी कटाई को लेकर विरोध कर रही हैं। इसी के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो 5 में से एक है महिला, इसीलिए 1/5 लिखा है, याद रखिएगा। कहाँ की हैं? ब्राज़ील की हैं। मना मदुरई मिट्टी के बर्तन दोस्तों कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। इनको GI टैग दिया गया है। 10 वर्षों के लिए GI टैग दिया जाता है। 1999 के एक्ट के तहत दिया जाता है। और पहली बार GI टैग किसे दिया गया है? दार्जिलिंग की चाय के लिए दिया गया था। दार्जिलिंग चाय के लिए। अब चाय और 4 आपको कई बार बता चुका हूँ, कैसे याद रखना। चाय के लिए 4 में दिया गया, मतलब 2004 में दिया गया था। 2005 में दोस्तों किसे दिया गया था? कांगड़ा की चाय के लिए। और हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने इसको GI टैग दिया है कांगड़ा चाय को। तो कांगड़ा चाय को 2 टैग प्राप्त हो गए हैं, यूरोपियन आयोग के द्वारा भी और इधर भारत के द्वारा भी। फिर है टेक्नोलॉजी सेंटर दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया है? IIT मद्रास में स्थापित किया गया। क्यों? जो पत्तन है और जलमार्ग हैं और इसके साथ साथ जो तट हैं उन पर जो सुविधाएं हैं उनको उन्नत करने के लिए टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया गया है IIT मद्रास में। तामजा दोस्तों क्या है? दुनिया का दूसरा गहरा ब्लू होल। दोस्तों यह ब्लू होल है, मतलब नीला दिखाई पड़ता है। कहाँ पाया गया? तो युकाटन प्रायद्वीप कहाँ है दोस्तों? मैक्सिको में, याद रखिएगा। पहला गहरा ब्लू होल कहाँ है दोस्तों? साउथ चाइना सी में है, ये भी याद रखिएगा। वाशिंगटन घोषणा पत्र दोस्तों किसने हस्ताक्षर किए हैं? USA ने और साउथ कोरिया ने। किससे संबंधित है? परमाणु रक्षा समझौते से संबंधित है। रेमन मतलब अब ये दोनों देश जो हैं मिल के काम करेंगे परमाणु रक्षा के संदर्भ में। तो स्वाभाविक सी बात है, ये दोनों क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि दोनों को परेशानी किससे रहती है? नॉर्थ कोरिया से। आए दिन कोई ना कोई मिसाइल छोड़ देता है और अमेरिका या फिर साउथ कोरिया की नींद हराम कर देता है। रमेन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? 14वें दलाई लामा को। दलाई लामा दोस्तों आपको पता होगा एक तरह का पद है जो बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाता है। तो इनका नाम क्या है? तेंजिंग। आप लोग अक्सर टीवी में उनको देखते भी होंगे। रमेन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई दोस्तों? दुबई में। उद्देश्य इसका क्या रहा है? साझा मंच उपलब्ध कराना, काहे के लिए? स्किल डेवलपमेंट पर बात करने के लिए और शिक्षा को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, इस विषय पर बात करने के लिए एक साझा मंच इस प्रदर्शनी में उपलब्ध कराया गया। कहाँ? दुबई में। इंडिया का पहला डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल में। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। दिवाली की छुट्टी को जो है घोषित करने वाला अमेरिका का कौन सा राज्य बना है? तो पेंसिल्वेनिया। याद रखिएगा पेंसिल्वेनिया वही राज्य है जहां पर विश्व का पहला
विश्व का पहला तेल का कुआं खोदा गया था, याद रखिएगा। अजय बारियर 2023 दोस्तों यूके में किया गया अभ्यास है दोस्तों, किसके बीच, इंडिया और यूके के बीच। द्विवार्षिक अभ्यास है और संयुक्त अभ्यास है, मतलब तीनों सेनाएं इसमें भाग लेंगी। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2023 दोस्तों किसे दिया गया, PGCIL पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो कि दोस्तों भारत की 11वीं महारत्न कंपनी है। 12वीं दोस्तों आपको पता ही है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है। यूएसए में यह पुरस्कार दिया गया, किसके लिए दिया गया दोस्तों, कालाहांडी वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए। कालाहांडी दोस्तों कहाँ अवस्थित है, कालाहांडी उड़ीसा में अवस्थित है। एक स्थान है दोस्तों जहाँ से अक्सर खबरों में भुखमरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट से दोस्तों इस बार एक सवाल यूपीपीसीएस 2023 में भी पूछा गया है। वाटर शेड क्या होता है दोस्तों, एक तरह से ऐसा जल का प्रबंधन होता है जिसमें जल को, वर्षा जल को इकट्ठा करके किसी एक पॉइंट से गुजार दिया जाता है। मान लिया ये पॉइंट है, यहाँ से इसको पास कराया जाता है। तो जब सारा वर्षा जल इकट्ठा होकर इस पॉइंट पे आएगा, तब स्वाभाविक सी बात है हम इसका अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। साधारण भाषा में कहें कि यदि आपके घर पे कहीं टीन पड़ी होगी, या सीमेंट की होगी, या फिर वो टीन की पड़ी होगी घर में, तो आपने देखा होगा जब वर्षा का जल यहाँ बरसता है तो इकट्ठा होकर कहाँ आता है, यहीं इस वाली लाइन पे आता है और फिर जो है नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं। आपने देखा होगा छत पे अगर टीन पड़ी हुई है तो इकट्ठा होकर कहाँ जाता है, जहाँ पर आपका जल निकलने का साधन लगा होता है, जिसको हमारे यहाँ पनारा कहते हैं। यहाँ से निकलकर नीचे चला जाता है, तो इसको वाटर शेड प्रबंधन कहा गया है, याद रखिएगा। तो इसी मैनेजमेंट के लिए PGCIL को यह अवार्ड दिया गया, ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदल दिया गया दोस्तों। वेस्ट स्टैंड स्टेडियम में होता है, आप सबको पता होगा, सचिन तेंदुलकर नाम कर दिया गया है। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, UAE में। आखिरी पेज बचा है दोस्तों, दोनों की PDF आपको कंपाइल करके दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जो चैनल है यूट्यूब उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, पहला सवाल, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। क्या इसकी थीम रही है, प्रवासी शरणार्थी और समाज थीम रही है। और हाल ही में नए इसके प्रमुख कौन बनाए गए हैं, अजय बंगा। स्टारशिप अंतरिक्ष यान दोस्तों कहाँ गिरा है, क्रैश का मतलब निपट गया है, कहाँ, मैक्सिको की खाड़ी में। किसका है, स्पेस एक्स कंपनी का है। स्पेस एक्स कंपनी आपको पता है एलन मस्क की कंपनी है। टेक्सास से इसको लॉन्च किया गया था, मतलब USA से इसको लॉन्च किया गया था, स्टारशिप अंतरिक्ष यान। विश्व टीकाकरण सप्ताह दोस्तों कब से कब तक मनाया जाता है, 24 से 30 अप्रैल तक WHO ने मनाया है। थीम क्या थी, द बिग कैच अप। एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों, जोरहाट से, मतलब परियोजना जो है बनाई जा रही है कहाँ, किसके बीच में, जोरहाट से लेकर माजुली तक। किस नदी के नीचे होगी, क्योंकि अंडर वाटर है तो नदी के नीचे होगी। किस नदी के नीचे, तो ब्रह्मपुत्र, BMP का मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। माजुली जो है दोस्तों एक नदी द्वीप है, याद रखिएगा। इंडिया का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया गया दोस्तों कहाँ, उड़ीसा में। नाम इसका क्या है, RM001, याद रखिएगा। उड़ीसा ने इसको लॉन्च किया गया। हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक मतलब जो सामान है उसको, भारी सामान को उठाने में सक्षम ड्रोन है ये, तो सामान को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देगा। मीका कानून दोस्तों क्या है, यूरोपियन यूनियन लेके आया है इसको, काहे से संबंधित है, क्रिप्टो करेंसी के विनियमन से, मतलब क्रिप्टो करेंसी में किस तरह से लेन देन किया जाए, तो उसके लिए एक कानून बनाया, किसने, यूरोपियन यूनियन ने बनाया है। क्रिप्टो करेंसी आप लोग जान ही रहे हैं, एक आभासी मुद्रा होती है, मतलब जिसको आप छू नहीं सकते हैं, जिसको केवल आप कंप्यूटर के माध्यम से ही अपने व्यवहार में ला सकते हैं, मतलब उसका लेन देन कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। तारिक फतेह जो हैं दोस्तों पत्रकार थे, निपट गए हैं, कहाँ के हैं, पाकिस्तान मूल के हैं, बाद में इन्होंने कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर ली है। इनकी एक बुक है चेसिंग द मिराज, याद रखिएगा।
समलैंगिकता की वकालत करने वाले ये वकील रहे हैं दोस्तों, और भारत की ये अक्सर तारीफ करते पाए गए हैं। तो याद रखिएगा। कहाँ के हैं? तारिक फ़तेह, इनका निधन हो गया, पाकिस्तान मूल के हैं। चेसिंग द मिराज इनकी किताब है। नाग नाग नागास्त्र वन क्या है दोस्तों? UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब बिना आदमी के हवा में उड़ने वाला एक ड्रोन। व्हीकल मतलब ड्रोन ही हो जाएगा। भारतीय सेना ने इसको खरीदने की घोषणा की है, याद रखिएगा। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है नागाशास्त्र, याद रखिएगा, यही पूछा जा सकता है। संजना सिंह जो है दोस्तों, मध्य प्रदेश में इलेक्शन आइकन इनको बनाया गया है, जो कि एक थर्ड जेंडर हैं। संजना सिंह MP वाले इसको विशेष रूप से याद रखें। एक इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया है? नीली बेंदापुरी को USA ने दिया है, याद रखिएगा। यह पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो प्रवासी होते हैं, जो वहाँ काम करने जाते हैं, उनके लिए उनकी विशेष सेवाओं, मतलब सेवाओं को रेखांकित करने के लिए यह पुरस्कार USA के द्वारा दिया जाता है। सब्सक्राइब कर लीजिए, टारगेट करंट चैनल है, और टारगेट करंट AK123 क्या है? और टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको PDF मिलेगी। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, इसमें SGP पहले नंबर पे, मतलब सिंगापुर, और इंडिया जो है 131वां स्थान पाया है। हेरिटेज फाउंडेशन इसको जारी करता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। बौद्धिक संपदा मतलब दिमाग की संपत्ति, मतलब जो ऐसी संपत्ति जो आपके दिमाग के द्वारा पैदा होती है। जैसे क्या हो गया है, कोई गाना हो गया है, कोई कविता हो गई है, या कोई और ऐसा प्रोडक्ट बना दें जो जिसमें आपका दिमाग इस्तेमाल किया गया हो, जो कॉपी ना किया गया हो। तो बौद्धिक संपदा दिवस इसीलिए मनाया जाता है 26 अप्रैल को। इसकी थीम क्या रही है? बौद्धिक संपदा है, बौद्धिक संपदा और महिला। इंडिया को बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वां स्थान प्राप्त है, और USA को पहला स्थान, याद रखिएगा। बौद्धिक संपदा को दोस्तों संरक्षित करने के लिए क्या क्या दिया जाता है? जैसे कॉपीराइट हो गया है, पेटेंट हो गया है, पेटेंट, और क्या बोलते हैं उसको, एक मार्क करके आता है। कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया है, और ट्रेडमार्क। तो ये कुछ ऐसे निशान हैं जिनको लगा दिया जाता है वस्तु पर, या फिर कोई वस्तु पंजीकृत हो जाती है तो उसको कॉपी नहीं किया जा सकता है। फिर है प्रकाश सिंह बादल जो हैं दोस्तों, क्रास का मतलब निपट गए हैं, अकाली दल के थे, 5 बार पंजाब के CM रहे हैं, सबसे युवा CM पंजाब का होने का इनको गौरव प्राप्त है। राजस्थान में 3 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं। सोरसन जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जाना जाता है। खिचन और हमीरगढ़, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोस्तों, इसको संरक्षित करने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना चलाई जा रही है? गोंडावन परियोजना, याद रखिए, गोंडावन परियोजना। इसको राजस्थान में गोंडावन के नाम से भी जाना जाता है, गोंडावन परियोजना। और दोस्तों आपसे कभी कभी कथन के रूप में पूछ लिया जाता है कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन घोषित करता है? तो केंद्र सरकार घोषित नहीं करती है, राज्य सरकार ही इसको घोषित करती है। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1973 की हेल्प से, याद रख 1972, माफ़ करिएगा, 1972 में आया था। इसी एक्ट की मदद से राज्य सरकार किसी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा देती है। 2019-20 में स्वास्थ्य व्यय दोस्तों GDP का कितना रहा है भारत का? 1.35%। किसने यह रिपोर्ट जारी की गई है? भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान के आधार पर ऐसा बताया गया है कि 2019-20 में स्वास्थ्य व्यय जो है भारत का 1.35% रहा है, किसका? GDP का। और 2014 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च भी रहा है। कब से कब तक? 2019-20 में। रेल विकास निगम लिमिटेड दोस्तों 13वीं नवरत्न कंपनी बनी है। इससे पहले आपको बता चुका हूं कि दोनों समान हो गई थी। नवरत्न और महारत्न दोनों की संख्या समान हो गई थी 12-12, लेकिन अब जो है नवरत्न 13 हो गई हैं और महारत्न अभी भी 12 ही हैं। तो 13वीं नवरत्न बन गई है। और यह कंपनी दोस्तों रेल मंत्रालय के अधीन काम करती है, और यह जो है वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है।
महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, जिसकी घोषणा दोस्तों बजट में की गई है 2023-24 के, आप सबको पढ़ा चुका हूँ। और किसने शुरू की है? स्मृति ईरानी ने, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। होगा क्या दोस्तों, 2 लाख रुपए महिलाएं जमा कर सकती हैं 2 वर्ष तक के लिए। इस पर इनको 7.5% की दर से ब्याज प्राप्त होगा। माता नी पछेड़ी दोस्तों एक वस्त्र कला है, कहाँ की? गुजरात की, अहमदाबाद की। एडीबी का मतलब अहमदाबाद है। यहाँ की एक वस्त्र कला है, उसको जीआई टैग दिया गया है। और दोस्तों ऋषि सुनक को मोदी जी ने इसी वस्त्र को भेंट भी किया है, याद रखिएगा। स्वागत पहल जो है दोस्तों, गुजरात सरकार की पहल है। इसको 20 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य इसका क्या है? जो लोग हैं उनकी समस्या का समाधान करना इस पहल का उद्देश्य था। तो 20 वर्ष पूरे हो गए हैं इसको। साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू करने वाला कौन सा आईआईटी बना है? तो उत्तर प्रदेश का कानपुर आईआईटी, याद रखिएगा। साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम, किस तरह से साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, इसके संदर्भ में युवाओं में कौशल की वृद्धि करना इसका उद्देश्य रहेगा कार्यक्रम का। साइबर सुरक्षा क्या होती है दोस्तों? जो इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से जो अपराध होते हैं उन्हीं को साइबर अपराध कहते हैं, और इनसे बचने की जो युक्ति होती है उसी को साइबर सुरक्षा कहते हैं। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए दोस्तों, कहाँ? मुंबई में। मेंशन करना भूल गया हूँ। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? गंगूबाई को। बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? राजकुमार राव को। और बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार अवार्ड किसे दिया गया है? आलिया भट्ट को। तो इस तरह से दोस्तों पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स हम लोगों ने अप्रैल महीने का कर लिया है। पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और धीरे से भैया क्या करना है, लाइक भी कर देना है वीडियो को। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।